वेलकम टू विशाल मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 को कवर करेंगे। इसमें दो सवाल है। पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल ये बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। इसमें भी दो सवाल पूछा जा रहा है। एक तो ये बोल रहा है कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, और जब शून्य ज्ञात हो जाए तो बहुपद के शून्य और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, पहले सवाल को हम लोग सोल्व करते हैं। पहला सवाल का बहुपद है x² माइनस 2x माइनस 8। ये बहुपद दिया हुआ है, तो यहाँ px बराबर इतना। अब इस बहुपद का फर्स्ट इंटू लास्ट हम लोग तोड़ेंगे। फर्स्ट ये हुआ और लास्ट ये हुआ। इसका फर्स्ट इंटू लास्ट करने का अर्थ ही हुआ कि दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। तो x² गुने माइनस 8 गुना करेंगे तो माइनस 8x² होगा। अब इस 8 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे हम लोग। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2। ये आ गया अभाज्य गुणनखंड। तो इस अभाज्य गुणनखंड की सहायता से ये मिडिल वाला टर्म को लाना रहता है। तो मिडिल वाला टर्म है -2। तो अगर हम 4 में से 2 घटाएं तो 2 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x² माइनस 4x, क्योंकि माइनस में लाना है तो -4x प्लस 2x माइनस 8 कर दें। फर्स्ट इंटू लास्ट आप लोग को शायद आता होगा, 9th में आप लोग पढ़े होंगे। इसमें से x कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो x माइनस हो गया 4। इसमें से +2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस 2 आ गया। जो यहाँ कॉमन आ रहा हो वही कॉमन, 2 कॉमन लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। जो कॉमन यहाँ आ रहा वही कॉमन यहाँ भी आना चाहिए। फिर इस दोनों में से, इस पद में से और फिर इस पद में से भी कॉमन निकालेंगे। तो x माइनस 4 दोनों ही पद में से कॉमन आ गया। तो जब इसमें से ये कॉमन निकल गया तो बच गया x, फिर प्लस ये कॉमन गया तो बच गया 2। ये इसका गुणनखंड हो गया। तो हमको शून्य का निकालना, तो शून्य के निकालने के लिए बहुपद को 0 के बराबर करते। तो लिखेंगे इसीलिए शून्यकों के लिए px इक्वल टू 0। px का जस्ट अभी गुणनखंड हम लोग तोड़े तो यह आया। तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये जो गुणनखंड आया, अब एक बार इतना बराबर 0 हो जाएगा, फिर एक बार इतना बराबर 0 होगा। तो लिखेंगे जब x माइनस 4 इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे जब x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये -4 है, उधर जाएगा तो +4, तो इसीलिए x बराबर आ गया 4। इधर +2 उधर जाएगा तो -2, इसीलिए x बराबर आ गया -2। ये इसका 2 शून्य निकल गया। द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, दोनों निकल गया। तो लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात बहुपद के अभिष्ट शून्यक अल्फा बराबर 4 तथा बीटा बराबर -2 है। ये शून्यक निकल गया। शून्यक निकालने के बाद सवाल का कहना था कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग शून्य ज्ञात कर चुके हैं, और उसके बाद शून्य जब निकल जाए तो बहुपद के शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापित करना, ये हमें सत्यापित करना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं अल्फा शून्य और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये हमें संबंध को सत्यापित करना। इसके बाद लिखेंगे इसीलिए शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू हो गया 4, बीटा का हो गया -2। तो 4 प्लस -2, 4 का हो गया 4, प्लस माइनस हो गया -2 का 2। 4 में से 2 गया तो हो गया 2।
और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। क्या इसमें माइनस लगा हुआ है? तो नहीं। क्या ये बी बाई ए के फॉर्म में है ये? तो नहीं है। तो हमें इसे लाना होगा। कैसे लाएंगे? सो ध्यान दीजिए। और एक बार और बात, शून्य और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। माइनस बी कहने का अर्थ हुआ एक्स का गुणांक और ए कहने का अर्थ हुआ एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक यहाँ -2 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ ना कुछ है तो 1 है। तो इस फॉर्म में माइनस बी बाई ए के फॉर्म में इसे लाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे? माइनस इंटू -2/1 कर देंगे। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। अब इसका तुलना करेंगे तो माइनस का तुलना इस माइनस से, बी का तुलना -2 से और ए का तुलना 1 से। मतलब बी का वैल्यू हो गया -2, तो यहाँ भी बी का वैल्यू है -2 और ए का वैल्यू 1, तो यहाँ भी ए का वैल्यू 1। इसे लिख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप से, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया शून्यकों का योगफल। अब हम लोग निकालेंगे गुणनफल तथा शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू हो गया 4, बीटा का वैल्यू -2। तो क्या लिखा जाएगा? 4 गुने -2 गुना करेंगे तो -8 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। सी कहने का अर्थ हुआ अचर पद और ए कहने का अर्थ हुआ एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ देखा जाए तो सी का वैल्यू -8 है और ए का वैल्यू 1 है। तो इसे इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करें? इसमें इसे -8/1 कर दें। ठीक है, -8/1। अब ये आ गया सी बाई ए के फॉर्म में। तो सी के जगह पे 8 हो गया, ए के जगह पे 1 हो गया। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं फिर इस टाइप से, सी बाई ए। सी कहने का अर्थ हुआ अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस टाइप से ये सत्यापित हुआ। अब हम लास्ट में लिख देंगे, अतः अभीष्ट बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हुआ। ये पहला सवाल था। इसी टाइप से आगे भी सवाल बनेगा। जैसे 1 का 2 नंबर सवाल, 1 का इसी टाइप से बनेगा। 1 का 2 में इस टाइप से बोल रहा है, बहुपद दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसका शून्य निकालना है और इसके शून्य और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पे टाइम बचे इसलिए मैंने पहले से नोट करके रखा हुआ है, केवल अब समझा देता हूँ। तो यहाँ पी एस इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसका फर्स्ट इंटू लास्ट किया है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट 4s स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो 4s स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अब इसका आवाज गुण कर तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 ही आएगा। तो 4s स्क्वायर, ठीक है, अपनी जगह पे उतर गया। 4s के जगह पे लिखे है -2s और -2s। अब फिर प्लस 1 -2s माइनस 4s हो जाएगा। गुना भी करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस 2 दूना 4 s गुने s स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें से कॉमन निकल गया 2s, तो 2s कॉमन निकला तो यहाँ से 2 निकल गया तो 2s स्क्वायर में से s निकला तो s माइनस ये बाहर निकल गया तो बच गया 1। इस दोनों ही पद में से माइनस कॉमन निकाल लिए तो 2s प्लस में से माइनस निकल गया तो -1 कॉमन। 2s -1 दोनों ही पद से कॉमन आ गया तो बच गया 2s -1। फिर इसीलिए शून्यकों के लिए PS बराबर 0, तो इतना बराबर 0। यहाँ से s का वैल्यू 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2 आ गया। सेम प्रोसेस यहाँ भी हुआ है।
फिर लिख देंगे अतः दिए गए अभिष्ट द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर 1/2। ये अल्फा का वैल्यू और ये बीटा का, दोनों का वैल्यू समान ही है, इसीलिए फिर शून्य को निकालने के बाद हम लोग शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को निकालेंगे। तो इसीलिए शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, दो अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू भी 1/2, दोनों को ऐड किए आ गया 2/2। अब यहाँ पे जो 2/2 आया है सो क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या ये -b/a के फॉर्म में है? तो माइनस पहली बात इसमें लगा नहीं हुआ, -b/a कहने का अर्थ हुआ -b कहने का अर्थ हुआ s का गुणांक और a कहने का अर्थ हुआ s² का गुणांक। यहाँ पे b का गुणांक -4 है और a का गुणांक 4 है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो माइनस लाने के लिए तो सबसे पहले माइनस इंटू माइनस कर देंगे और -4 लाने के लिए 2 से गुना और 2 से भाग कर देंगे। तो 2 दूना हो गया 4, माइनस इंटू माइनस आ गया -b/, और फिर 2 गुना 2 यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, तो -b/a तुलना करेंगे तो माइनस को तुलना इस माइनस से हो गया, b के जगह पे -4 और a के जगह पे 4 आ गया। तो फिर लिखेंगे इसके बाद माइनस s का गुणांक बटे s² का गुणांक, क्योंकि s का गुणांक था -4 और s² का गुणांक है 4। ये शून्यकों का योगफल निकला, उसी प्रकार निकालेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2, दोनों का गुणा किए तो 1/4, जो कि c/a के बराबर होना चाहिए। तो c का गुणांक यहाँ पे 1 है और a का गुणांक यहाँ पे 4 है, जो कि बराबर है c/a का। c/a का कहने का अर्थ हुआ अचर पद और s² का गुणांक। फिर उसी टाइप से लिख देंगे अतः दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हुआ। 3 नंबर में उसी टाइप से बहुपद दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। तो ये जो बहुपद है ना मानक रूप में नहीं है, देखा जाए तो ये जो बहुपद दिया हुआ है ये मानक रूप में नहीं है। तो मानक रूप में लाने के लिए चर के घात को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अवरोही क्रम में लिखेंगे, मतलब घटते क्रम में। 6x² अपने जगह पे, ये -7x को पहले लिख दिए, फिर -3। अब इस बहुपद का फर्स्ट इंटू लास्ट हो रहा है। तो 6 3 हो गया 18, -7 लाने के लिए 9 में से 2 घटाएं तो आ जाएगा 7। तो 6x² - 9x + 2x - 3, इस दोनों में से 3x कॉमन निकल गया। 3x कॉमन निकाले तो बच गया 2x, 3 दूना 4, x गुने x² माइनस अपने जगह पे 3 कॉमन निकल गया तो बच गया 3, 3 3 9, x बाहर आ गया। इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलने वाला, तो जब कॉमन ना निकले तो +1 निकाल लेते हैं, तो बच गया ये 2x - 3। जो यहाँ पे कॉमन आना चाहिए यहाँ पे, वही यहाँ भी आना चाहिए। तो फिर उसके बाद 2x - 3 दोनों में से कॉमन निकल गया, तो ये कॉमन निकल गया तो बच गया 3x, फिर प्लस का प्लस 1 का 1। फिर शून्य का निकालना है तो इसलिए शून्य के लिए px होगा, यहाँ पे px बराबर 0। इसको तोड़ें, px को इतना आया, फिर इतना बराबर 0। एक बार 2x - 3 बराबर 0, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 3/2। फिर 3x + 1 बराबर 0, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 3x + 1 उधर गया तो -1, 3 इधर गुना में था, इधर आया तो भाग में हो गया। तो x का वैल्यू 2 तो निकला, एक -1/3, एक 3/2। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। फिर उसी बात लिख देंगे, ये वैल्यू निकलने के बाद लिखेंगे अतः दिए गए अभिष्ट बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर 3/2 तथा बीटा बराबर -1/3 है। जब शून्य का निकल जाए तो शून्यक और उसके गुणांकों के बीच संबंध निकालेंगे। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब 3/2 जोड़ -1/3, प्लस और माइनस हो गया माइनस। फिर उसके बाद बटा पर का घटाव किया तो 2 3 का लसो हो गया 6, 2 से 6 भाग दिए 3 बार, 3 तिहाई 9, माइनस का माइनस, 3 से 6 भाग दिए 2 बार तो 2 इकाई 2, घटकर आ गया 7/6। 7/6 आया है। तो जो बहुपद दिया था, ये बहुपद कुछ इस प्रकार का था, 6x² -
3 माइनस 7x और -3, तो b के जगह पे -7 है और a के जगह पे 6 है। यहाँ पे जो आया है 7/6 आया है, केवल माइनस नहीं है, तो माइनस इंटू माइनस कर दिए, जिससे तुलना करने में आसानी होगी। तो माइनस इंटू माइनस 7/6 बराबर कर दिए -b/a। माइनस का तुलना इस माइनस से हो गया, b का वैल्यू -7 हो गया और a का वैल्यू 6, जो कि बराबर हो गया -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये था योगफल। फिर उसी प्रकार गुणनफल हम लोग निकाले तथा शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू 3/2, बीटा का वैल्यू -1/3, तो 3/2 गुने -1/3, 3 गुने -1 तो -3, 3 दूना 6 आ गया, जो कि CA के बराबर है, क्योंकि C का वैल्यू -3 था, A का वैल्यू 6, तो बराबर कर दिए CA। C कहने का अर्थ हुआ अचर पद और A कहने का अर्थ हुआ x² का गुणांक। यह शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध निकल गया, तो लिख दिए अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हुआ। फिर उसी प्रकार 4 नंबर सवाल, 4 नंबर ये कह रहा था कि px ये दिया हुआ है 4u² प्लस 8u, तो यहाँ pu बराबर इतना। इस दोनों में जरूरी नहीं कि फर्स्ट इंटू लास्ट करें, यहाँ कॉमन भी निकल सकता है। गुणनखंड को तोड़ने के लिए या तो फर्स्ट इंटू लास्ट करें या फिर कॉमन निकाल लेते, किसी तरीक़ा से गुणनखंड तोड़ना है हमें। तो यहाँ 4u कॉमन निकल गया, तो 4u कॉमन निकला तो u² में u आ गया, तो बच गया u प्लस का प्लस, 4 दूना 8, u तो आ गया बाहर, तो ये इसका गुणनखंड आ गया। तो इसीलिए शून्यकों के लिए pu बराबर 0, मतलब इतना बराबर 0, तो एक बार 4u इंटू इतना बराबर 0। जब ये इधर गुणा में तो उधर जाएगा, तो ये भाग में हो जाएगा, बच जाएगा 4u बराबर 0, एक बार u प्लस 2 बराबर 0, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4, मतलब u का वैल्यू आ गया 0। फिर उसी प्रकार u प्लस 2 बराबर 0, मतलब u बराबर -2। ये अल्फा का वैल्यू हुआ, ये बीटा का हो गया। तो अतः दिए गए द्विघात बहुपद के अभिष्ट शून्यक अल्फा बराबर 0 तथा बीटा बराबर -2 है। इसके बाद जब ये शून्यक निकल गया तो इसका संबंध को स्थापित करेंगे, तो निकालेंगे शून्यकों का योगफल और फिर गुणनफल। तो इसीलिए शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2, तो 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 ही हो गया, तो -2, जो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो ये -b/a के फॉर्म में है नहीं, तो लाने के लिए क्या किया जाए, देखा जाए तो -b/a है, तो b के जगह पे यहाँ पे 8 है और a के जगह पे 4 है। तो -2 था, तो -2 में 4 से गुना भी कर दिए, 4 से भाग कर दिए, जिससे 4 दूना हो गया -8। यहाँ नहीं कुछ है तो बटा में 1 है, तो 1 गुने 4 हो गया 4, मतलब b का वैल्यू -8 और a का वैल्यू 4, जो कि बराबर है -b/a के। तो बराबर कर दिए -u का गुणांक बटे u² का गुणांक। ये योग शून्यकों का योगफल का शून्यक, ये रहा शून्यक, ये रहा उसका गुणांक, दोनों के बीच का ये संबंध स्थापित हो गया। इसी टाइप से शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, मतलब अल्फा इंटू बीटा, मतलब 0 -2 से गुना करेंगे तो 0 और 0। अब इसका शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो देखा जाए तो यहाँ c का वैल्यू कुछ नहीं है तो 0 है और a का वैल्यू 4 हो गया। c का वैल्यू 0 और a का वैल्यू 4, तो 0 में 4 से गुना कर दिया, 4 से भाग दे दिया, तो 0 गुने 4 तो हो गया 0, बट्टा में नहीं कुछ 1 दे सकते, a गुने 4 हो गया 4। अब ये CA के फॉर्म में आ गया, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल होता है मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर CA, तो c के जगह पे 0 और a के जगह पे 4, तो बराबर करके हम लोग लिख देंगे CA, मतलब 0 c के जगह पे 0, a के जगह पे 4। c का अर्थ होता है अचर पद और a का अर्थ होता है u² का गुणांक, क्योंकि यहाँ पे चर u था तो u लिखेंगे u² का गुणांक। ये भी संबंध स्थापित हो गया, तो लिख दिए अतः अभिष्ट बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हुआ। 5 नंबर बोल रहा है कि बहुपद दिया है t² -15, तो यहाँ pt बराबर लिख दिया इतना। अब इसे देखा जाए तो एक
अलजेब्रा का इसमें कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। अगर गौर से देखें तो ये ए स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे 15 है, तो रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, तो ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, ये ऑलरेडी गुणनखंड के रूप में आ गया। देखेंगे इसलिए शून्यकों के लिए पी टी बराबर 0, क्योंकि चर यहाँ टी है तो पी टी लिखना होगा। पी टी बराबर 0, मतलब एक बार इतना बराबर 0, फिर एक बार इतना बराबर 0। तो जब t माइनस रूट 15 बराबर 0 तो t बराबर रूट अंडर 15 प्लस में, और जब t प्लस रूट अंडर 15 बराबर 0 तो t बराबर माइनस रूट अंडर 15। तो अतः दिए गए द्विघात बहुपद के अभिष्ट शून्यक अल्फा बराबर इतना, मतलब प्लस में रूट अंडर 15 और बीटा बराबर माइनस रूट अंडर 15। अल्फा बीटा निकल गया, मतलब शून्यक निकल गया। उसके बाद शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को निकालेंगे। तो इसीलिए शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट अंडर 15 प्लस माइनस रूट अंडर 15, दोनों को जोड़ दिए तो आ गया 0, क्योंकि माइनस प्लस हो गया माइनस, 15 में से 15 गया तो 0। अब योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा वो तो माइनस बी बाई ए के फॉर्म में होता है, ये माइनस बी बाई ए के फॉर्म में है नहीं, तो लाने के लिए क्या किया जाए। तो देखा जाए तो यहाँ पे माइनस बी बाई है, तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 15 को टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी और माइनस 15। तो अब ए के जगह पे नहीं कुछ है तो 1 है, बी के जगह पे 0 है, सी के जगह पे माइनस 15 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, बी के जगह पे है 0 और ए के जगह पे है 1। तो क्या किए माइनस इंटू माइनस 0 बटा 1 कर दिए इसको, माइनस बी बाई ए के फॉर्म में लाने के लिए तुलना करेंगे तो माइनस का तुलना इस माइनस से हो गया, बी का तुलना माइनस 0 से हो गया, ए का तुलना 1 से हो गया, माइनस बी बाई के फॉर्म में ये आ गया। तो नीचे लिख सकते हैं माइनस टी का गुणांक, क्योंकि चर यहाँ टी है तो टी का गुणांक बटा टी स्क्वायर का गुणांक, ये योगफल निकला। उसी प्रकार तथा शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू रूट अंडर 15, बीटा का वैल्यू भी माइनस रूट अंडर 15, गुना किया तो माइनस आ गया बाहर, 15 रूट अंडर 15 गुने रूट अंडर 15 सीधा हो गया 15। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। क्या ये सी बाई ए के फॉर्म में है? तो नहीं, सी बाई ए के फॉर्म में लाने के लिए यहाँ बहुपद को देखते हैं। सी के जगह पे है माइनस 15 और ए के जगह पे है 1, तो इसे हम माइनस 15 बटा 1 कर दिए, बराबर कर दिए सी बाई ए। तो ये रहा शून्यक, ये रहा इसका गुणांक, मतलब ये। तो शून्यक और गुणांकों के बीच ये संबंध स्थापित हो गया, सत्यापित। तो बराबर कर दिए अचर पद बटा टी स्क्वायर का गुणांक। फिर लिख देंगे अतः अभिष्ट बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हुआ। ये 2 नंबर था, 1 नंबर था, सॉरी। एक में टोटल 6 सवाल है, हमने 5 तक कवर कर दिया है। 6 नंबर आप खुद से प्रयास कीजिए, बाय द वे नहीं बने तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे इसे शेयर कीजिएगा, मैं आपको बना दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये रहा, विशाल कुमार 8087, ठीक है। इस पे आप हमें मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ये सॉल्व कर दूंगा। अब हम लोग 2 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 नंबर क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ बहुपद दिया था, यहाँ द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। मतलब अब तक हमने शून्य ज्ञात किया है, मतलब शून्य हम लोग ज्ञात किए हैं, बहुपद दिया था शून्य ज्ञात किया है। यहाँ शून्यक दिया हुआ है, एक तरह से शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो बोल रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। बनाएंगे कैसे? सबसे पहले मानना पड़ेगा, लिखेंगे माना कि अभिष्ट द्विघात बहुपद px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस px प्लस सी कोमा a नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक
अल्फ़ा तथा बीटा है। इतना मानने के बाद देखा जाए तो शून्यकों का योगफल जो कि दिया हुआ 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1 दिया हुआ है, तो लिखेंगे इसीलिए प्रश्न से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या ये -b/a के फॉर्म में है? तो नहीं। तो इसे -b/a के फॉर्म में लाने के लिए माइनस इंटू माइनस 1/4 कर सकते हैं। अब तुलना करेंगे तो माइनस का तुलना इस माइनस से, b का तुलना -1 से और a का तुलना 4 से। फिर तथा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है -1, तो बराबर कर दिए -1। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c/a बराबर -1/1 करते हैं यहाँ पे। लेकिन जस्ट देखा जाए तो यहाँ पे a का वैल्यू 4 तुलना किया जाए तो यहाँ a का वैल्यू 1, जो कि गलत है। तो यहाँ दोनों जगह इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 ही आना चाहिए। तो 4 लाने के लिए 4 से गुना और 4 से भाग कर देंगे, जिससे देखा जाए तो c/a इक्वल टू आ गया -4/4। अब यहाँ से a b c का मान निकालेंगे, तो इसीलिए a बराबर यहाँ भी 4 है और a बराबर यहाँ भी 4 ही है। ठीक है, यहाँ भी a का वैल्यू 4 ही है, तो a बराबर 4। फिर b बराबर, तो b बराबर देखा जाए तो माइनस का तुलना इस माइनस से हो गया और b का तुलना -1 से हो गया, तो b इक्वल टू -1 तथा c इक्वल टू हो गया -4। तो a b c का मान निकल गया। तो ये जो बहुपद था px, इसमें a b c का तीनों का मान डाल देंगे तो बहुपद निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्या? अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू हो गया 4, तो 4 इंटू x² प्लस b का वैल्यू -1, तो -1 इंटू एक्स प्लस c का वैल्यू -4। इसको सोल्व करेंगे तो 4x² माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स हो गया x माइनस प्लस -4। ये हो गया पहला सवाल बन गया। इसी टाइप से आगे देखा जाए तो 2 नंबर में सवाल फिर उसी प्रकार 2 का 2 कह रहा है कि शून्यकों का योग √2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। तो टाइम ना लगे ज़्यादा, इसीलिए मैंने पहले से नोट्स करके रखा है। 2 का 2 उसी टाइप से फिर बनाएंगे। माना कि अभिष्ट द्विघात बहुपद px बराबर इतना केस जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 केस शून्य का अल्फा तथा बीटा है। तो प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है √2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसे बराबर किए माइनस इंटू माइनस √2 माइनस लाने के लिए। लेकिन शून्यकों का जो योग है वो तो √2 है, लेकिन गुणनफल 1/3 है, तो मतलब a की जगह पे 3 है। यहाँ पे जब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 1/3 करेंगे तो a की जगह पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ 3 आ रहा है a का वैल्यू, मतलब यहाँ भी 3 ही आना चाहिए। तो 3 लाने के लिए 3 से गुना और 3 से भाग कर दिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। माइनस लाने के लिए √2 अपनी जगह पे 3 से गुना 3 से भाग, तो प्रॉपर ढंग से इसको गुना किया जाए तो माइनस इंटू माइनस और 3 में √2 से गुना करेंगे तो 3√2/3। ये -b/a इक्वल टू हो गया तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। अब तुलना किया जाए तो a का वैल्यू 3 आ गया, दोनों जगह a का वैल्यू 3 ही है। b का वैल्यू देखा जाए तो इस माइनस का तुलना इस माइनस से हो गया, अब b का वैल्यू -3√2 हो गया। ये b का वैल्यू हो गया और c का वैल्यू 1 हो गया। अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद px बराबर a का वैल्यू 3 x² अपनी जगह पर, फिर b का वैल्यू, फिर प्लस c का वैल्यू
सोल्व किए, बहुपद ये आ गया। फिर उसी टाइप से हम लोग 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर में शून्यकों का योगफल 0 दिया हुआ और गुणनफल √5 दिया हुआ। तो माना कि अभिष्ट द्विघात बहुपद px बराबर इतना कि शून्य अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया हुआ, जो कि बराबर करेंगे माइनस बी बाई ए से। तो माइनस इंटू माइनस इंटू 0 कर दिए, बाई 1 कर दिए। यहाँ भट्टा में कुछ नहीं दिया हुआ, अगर कुछ दिया होता तो फिर जो दिया होता उसके अकॉर्डिंग यहाँ गुना और भाग कर लेते हैं। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है √5, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी वाई है, जो कि √5/1 कर दिए। तुलना किया जाए तो दोनों जगह ए का वैल्यू एक ही है और बी का वैल्यू देखा जाए तो माइनस का तुलना माइनस से, बी का वैल्यू -0 लिखे या केवल 0 लिखे, बात देखिए, क्योंकि 0 के आगे ना ही प्लस लिखा जाता है ना ही माइनस लिखा जाता है। और सी का वैल्यू देखा जाए तो √5। तो अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद px बराबर इतना, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू अपने जगह पे डाल दिए। ये टर्म हो गया 0, तो आ गया x² + 5। फिर 4 नंबर में देखा जाए तो शून्यकों का योगफल 1 और गुणनफल भी 1 ही दिया हुआ है। तो फिर लिखेंगे क्या, माना कि अभिष्ट द्विघात बहुपद इतना कि शून्य अल्फा तथा बीटा है। प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, बराबर किए, माइनस लाने के लिए माइनस इंटू माइनस करना ही पड़ेगा, नहीं करते तो गलत हो जाएगा। फिर बाई में 1 कर दिए, वो 1। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी वाई ए, बराबर किए, 1/में 1 कर दिए। दोनों जगह देखा जाए तो ए का वैल्यू 1 ही है और फिर ए का वैल्यू 1 आ गया। बी का तुलना करें तो माइनस का तुलना इस माइनस से, बी का तुलना -1 से हो गया, तो बी का वैल्यू -1 और सी का वैल्यू भी फिर 1। तो अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद px बराबर ax² + bx + c। तो माइनस ए का वैल्यू 1 के जगह पे डाल दिए, 1 ही है, तो 1 × x² + b का वैल्यू -1, तो -1 × x + c का वैल्यू 1। सोल्व किए तो ये बहुपद आ गया। फिर 5 नंबर सवाल में देखा जाए तो शून्यकों का गुणनफल -1, योगफल -1/4 और गुणनफल 1/4। तो फिर लिखे क्या, उसी टाइप से फिर माना कि अभिष्ट द्विघात बहुपद px बराबर इतना कि शून्य अल्फा तथा बीटा है। प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं माइनस बी बाई ए, यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है तो अब माइनस नहीं लगाएंगे हम लोग, तो माइनस बी बाई ए की जगह पे 4 ही है। अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1/4 ही दिया हुआ है, मतलब ए की जगह पे 4 ही है, यहाँ भी ए की जगह पे 4 ही है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी वाई है, तुलना कर दिए तो ए का वैल्यू 4 आ गया। बी का तुलना किए तो माइनस का तुलना माइनस से, बी के जगह पे 1 हो गया, तो बी का वैल्यू 1, न कि -1 लिखेंगे, -1 नहीं लिखेंगे क्योंकि इस माइनस का तुलना इस माइनस के साथ हो गया। और सी का वैल्यू भी 1। तो अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद px बराबर ax² + bx + c। ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1। सॉल्व किए तो ये आ गया। 6 नंबर भी सवाल आप खुद से बनाए, ठीक है। धन्यवाद। अगर बाय द वे ये ना बने तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे इसे शेयर मैसेज कीजिएगा, मैं रिपीट कर देता हूँ इंस्टाग्राम आईडी। इस पर आप मैसेज कीजिएगा, मैं इसे सॉल्व कर दूँगा। धन्यवाद।